2 सितंबर 1666 की रात लंदन शहर गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में एक छोटी सी चिंगारी पूरे शहर को राख में बदल देगी। एक बेकरी, एक गलती और फिर 4 दिनों तक जलती हुई आग। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई छुपी हुई साजिश थी? इतिहास के अनुसार इस भयानक आग की शुरुआत हुई थी थॉमस फैरनर नाम के एक बेकर की दुकान से। ये बेकरी लंदन की एक तंग गली पुडिंग लेन में स्थित थी। कहा जाता है कि उस रात थॉमस अपनी ओवन की आग पूरी तरह बुझाना भूल गया। ओवन में बची हुई गर्मी धीरे धीरे लकड़ी और ईंधन को जलाने लगी और फिर एक छोटी सी चिंगारी धीरे धीरे भयानक आग में बदल गई। थॉमस और उसका परिवार तो किसी तरह बच निकले, लेकिन उसकी नौकरानी उस आग में फंसकर अपनी जान गंवा बैठी। यही है वो कहानी जिसे आज आधिकारिक सच माना जाता है, लेकिन असली डर यहाँ से शुरू होता है। उस समय का लंदन एक जलता हुआ जाल जैसा था। ज्यादातर घर लकड़ी के बने थे, गलियां बहुत संकड़ी थीं, मकान एक दूसरे से चिपके हुए थे। और सबसे बड़ी बात, उस समय मौसम बेहद सूखा था। जब बेकरी में आग लगी तो तेज हवा चल रही थी। हवा ने उस आग को एक घर से दूसरे घर तक पलक झपकते ही पहुंचा दिया। लोग बाल्टियों में पानी भरकर दौड़े, लेकिन तब तक आग उनके काबू से बाहर जा चुकी थी। अब कहानी यहाँ मोड़ लेती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक साधारण दुर्घटना नहीं थी। सोचने वाली बात है, एक छोटी सी बेकरी की आग पूरे शहर को कैसे जला सकती है? क्या किसी ने जानबूझकर इस आग को फैलाया? उस समय इंग्लैंड में तनाव का माहौल था। लोग पहले से ही डरे हुए थे और जैसे ही आग फैली, अफवाहें भी फैलने लगी। ये फ्रांस का हमला है, ये डच लोगों की साजिश है, किसी ने लंदन को जानबूझकर जलाया है। कुछ गवाहों ने दावा किया कि शहर के अलग अलग हिस्सों में भी आग देखी गई थी। क्या एक साथ कई जगहों पर आग लगी थी? क्या कोई लोग जानबूझकर आग फैला रहे थे? एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा भी गया, जिसने खुद को दोषी बताया, लेकिन बाद में पता चला कि वो मानसिक रूप से अस्थिर था। तो क्या वो सच बोल रहा था या उसे सिर्फ बलि का बकरा बनाया गया? आज इतने सालों बाद भी इस सवाल का कोई साफ जवाब नहीं है। आधिकारिक कहानी कहती है ये एक बेकरी की गलती थी, लेकिन कई लोग मानते हैं ये एक बड़ी साजिश थी। सच चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात साफ है, एक छोटी सी चिंगारी या फिर एक सोची समझी योजना, इनमें से किसी एक ने लंदन शहर को आग में झोंक दिया। अब की सड़कों पर चीखें। जैसे जैसे रात गहराती गई, लंदन की सड़कों पर चीखें गूंजने लगी। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे। कोई अपने बच्चों को बचा रहा था तो कोई अपनी जिंदगी भर की कमाई। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि आग रुक ही नहीं रही थी। हवा इतनी तेज थी कि जलती हुई लकड़ी के टुकड़े उड़कर दूर दूर तक गिर रहे थे, और जहां वो गिरते वहां एक नई आग शुरू हो जाती। कुछ ही घंटों में पूरा इलाका आग की लपटों में घिर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर नरक में बदल चुका हो। उस समय लंदन का मेयर था सर थॉमस ब्लडवर्थ, और जब उसे आग के बारे में बताया गया तो उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, ये तो एक छोटी सी आग है, इसे कोई भी औरत बुझा सकती है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उस समय एक तरीका था आग रोकने का, जलते हुए इलाके के आसपास के घर तोड़ देना ताकि आग आगे ना बढ़े। लेकिन मेयर ने ये फैसला लेने में देरी कर दी, और जब तक उसने समझा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग अब एक राक्षस बन चुकी थी। उस दौर में लोग विज्ञान से ज्यादा अंधविश्वास पर भरोसा करते थे। जब इतनी भयानक आग लगी तो कई लोगों ने इसे भगवान का गुस्सा मान लिया। लोग सोचने लगे शायद उन्होंने कोई पाप किया है। कुछ लोग सड़कों पर घुटनों के बल बैठकर